कंवारी गांव के सरपंच संजय दोहन की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान से जैसे कि वो आज ही हांसी आए थे और उन्हें सूचना मिली थी पुलिस को कि चारों आरोपी जो है यहाँ पर आए हैं, तो उसी दौरान पुलिस ने रेड की और उन चारों को जो है हांसी से पकड़ लिया गया। फिलहाल हांसी के एसपी मकसूद अहमद ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूरी घटना जो है विस्तृत रूप से बताई है और बड़े खुलासे किए। उनसे बातचीत के लिए जान लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी देंगे पूरी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 मार्च को रात 8:30 बजे कंवारी गांव में मौजूदा सरपंच संजय उर्फ नरसिंह दोहन की गाड़ी में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे थे उस वारदात को सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि हमने हमारे यहाँ पर भी एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें कि डीएसपी रविंद्र सांगवान के नेतृत्व में सीआईए की टीम हमारी काम कर रही थी। साथ ही उसमें एसटीएफ हिसार की टीम भी हमारे साथ में मिलकर के काम कर रही थी और उसी वारदात के सिलसिले में आज हमें सफलता हासिल हुई है और हमने उसमें 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। और उन 4 मुलजिमों की गिरफ्तारी के साथ ही उनसे 3 असले बरामद हुए हैं, 3 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस उनसे बरामद हुए हैं और पूरी वारदात जो है वो सॉल्व हो गई है। तो ये जो वारदात है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हुआ ये था कि संजय उर्फ नरसिंह को 2 लड़के हैं जो मेन मुलजिम हैं जिन्होंने की गोली मारी थी, जिसमें कि सुमित उर्फ छाबड़ा सन ऑफ राजेश कंवारी गांव का ही रहने वाला है और दूसरा है इसमें अमन सन ऑफ सुभाष जो कि उमरा गांव का रहने वाला है। ये दोनों लड़के वो थे जिन्होंने की गोली मार के संजय की हत्या की थी, उसको गोलियां मारी गई थी। दोनों ने मिलकर के 8 गोलियां फायर की थी, जिनमें से कि 6 गोलियां उसको संजय को लगी थी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसमें इनके साथ में जो साजिश में शामिल है, एक सचिन उर्फ चूचू सन ऑफ अजय कंवारी गांव का रहने वाला लड़का है और एक इसमें है कि करण सन ऑफ महावीर जो कि कंवारी गांव का रहने वाला है। करण जो है, जैसा कि आपको पता होगा कि वो इस एफआईआर में बाय नेम मेन मुलजिम था, क्योंकि जो मृतक पक्ष है उनका ये कहना था कि करण ही है जिसने की मेन ये वारदात सारी करवाई है। करण के साथ में रंजिश ये थी, जैसा कि पिछले साल 9 मार्च 2023 को फाक के अवसर पर जो संजय जो मृतक है उसके लड़के पुनीत ने करण को गोली मारी थी। उस टाइम का लड़ाई झगड़ा हो गया था डीजे बजाने को लेकर के, जिसमें कि उसने गोली मारी थी। 307 का मुकदमा उस पर दर्ज हुआ था, जिसमें कि अभी भी पुनीत अंदर है। तो वो रंजिश थी करण की कि करण उसका बदला लेना चाहता था जो उसके साथ हुआ था उसका। और साथ ही साथ जो फिर उसमें शामिल वारदात में जो हुए इनकी प्लानिंग के अंदर सुमित जो है लड़का, सुमित उर्फ छाबड़ा जिसे कहा जाता है, जो कि कंवारी गांव का ही रहने वाला है, उसकी भी संजय से रंजिश थी। उसकी रंजिश की वजह यह थी कि उनकी जो जमीनी विवाद था, उनकी जो कुछ जमीन थी जो कि संजय ने उस पर अपने नाम करवा ली थी, कब्जा कर लिया था, उसके बाप के से नशे में साइन करवा के अपने नाम जमीन कर ली थी, उस पर लोन वोन भी उठा लिया था, जो कि सुमित कहता रहता था कि मेरे को जमीन वापस चाहिए, जो जमीन है वो हमको वापस दी जाए। और साथ ही जब इसके बारे में इनकी पंचायत हुई थी जमीनी विवाद के बारे में, तो 1 साल पहले तकरीबन जो पंचायत हुई थी उसमें पंचायत के बीच में ही संजय ने सुमित के पिता को थप्पड़ मार दिया था। तो उस बेइज्जती का भी वो बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ वो जमीनी विवाद जो था उसमें भी उसने उससे दुश्मनी रंजिश रख ली थी कि भाई मुझे इसका बदला लेना है। और इन्होंने मिलकर के प्लानिंग की। इसमें साथ में इनके साथ में जो जुड़े वो एक अमन लड़का है और एक सचिन है। सचिन जो है वो सुमित और करण का बिल्कुल बचपन का दोस्त है, तो उसने यारी दोस्ती में इनके साथ मिलकर के कि भाई तुम्हारी उसका बदला लेना चाहिए तुमको, और उनके साथ वो शामिल हो गया इस वारदात को देने के लिए। और जो अमन लड़का है वो कुछ उनकी दोस्ती भी थी, लेकिन कुछ उसको अमन को ये भी कहा गया था कि भाई तेरी हम मदद कर देंगे, तेरे को भी पैसे वैसे भी दे देंगे उस तरीके से, तो वो कुछ पैसे के लालच में भी वो इनके साथ जुड़ गया था। जो ये लड़के हैं, करण जो है इसकी उम्र 28 साल है और जैसा पता है ये उसको पिछले साल गोली मारी गई थी। इसके ऊपर पहले कोई क्रिमिनल कोई केस दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। जो कि लेकिन सुमित जो है ये 21 साल का रहने वाला है। ये सेल्समैन का ठेके पे सेल्समैन का काम करता है अग्रो में। इसके खिलाफ 2 अभियोग पहले से अंकित हैं, 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक लड़ाई झगड़े का 2020 का और एक डकैती का मुकदमा है 2020 का। सचिन जो है ये 23 साल का है, इसके खिलाफ एक एनडीपीएस का मुकदमा है 2020 का 120 किलो गांजे का। अमन जो है लड़का 19 साल का रहने वाला है, इसका भी कोई काम ये नहीं करता, ये आवारा किस्म का लड़का है और इसके भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक लड़ाई झगड़े का और एक आर्म्स एक्ट का इसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज है। तो इन चारों ने प्लानिंग करी ये बैठ करके साथ में। और वारदात वाले दिन जो था करण जो था वो अपने घर पर ही मौजूद था। उसने क्योंकि एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करी कि मैं घर पे मौजूद हूँ, कैमरे के अंदर फुटेज में आ रहा है। और उसने जब ये गाड़ी जब टकराई थी गोली लगने के बाद में, तो 112 पे कॉल भी उसी ने किया था, क्योंकि वो अपने बचाव में पूरे सबूत क्रिएट करना चाहता था। लेकिन वारदात जो कि गोली जो चलाई थी वो अमन और सुमित ने चलाई थी और सचिन उनका साथ था, जो उनके साथ पहले प्लानिंग में साथ था। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही सारी बात सामने आई है। इनसे 3 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी अभी इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और भी जो कोई भी लोग इसके साथ इनके प्लानिंग में शामिल हैं उन सभी को इसमें डिस्कवर किया जाएगा। उनके बारे में पूछताछ करके जो भी सामने आएंगे उन सभी को फिर गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इन्हें कहां से गिरफ्तार किया गया? इनको जो 3 हैं इसमें
सुमित, सचिन और अमन, इनको तो मुजादपुर से आज गिरफ्तार किया गया है, मुजादपुर कमारी रोड से। और जो करण है इसको धमाना सुल्तानपुर रोड पे गिरफ्तार किया गया है। ये है कि उस दिन से, वारदात के दिन से ही ये फरार चल रहे थे और उसके बाद में इन्होंने फरारी बाहर राजस्थान साइड में ये फरार चल रहे थे, वहां पे फरारी काट के आए। आज ये वापस यहाँ पे इस तरफ आए थे, जैसे हमें सूचना मिली कि भाई ये कुछ पता परिजनों से कांटेक्ट करने के लिए और कुछ पैसे वैसे इनका क्योंकि खर्चा पानी खत्म हो गया था तो उसके लिए इधर की साइड में आए थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो ज्वाइंट ऑपरेशन था एसटीएफ हिसार की टीम का इंस्पेक्टर अनूप के नेतृत्व में और हमारी सीआईए हांसी की टीम जो है इंस्पेक्टर यासीन खान के नेतृत्व में, दोनों ने मिलकर के दोनों टीमों ने कार्रवाई करी है और संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया और हमें इसमें सफलता हासिल लगी। सर जो असला मिला ये वैध था या अवैध था कब्जे से? नहीं, अभी तक तो ये वैसे अवैध ही लग रहा है, बाकी इसकी पूछताछ की जाएगी। वैसे अवैध ही असला है, कोई ऐसा कोई लाइसेंसी असला नहीं है इसमें। बाकी इनसे और इनको रिमांड लेकर के और गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसमें अभी हमें लगता है अगर मान लो और भी जो लोग हैं जो इनके साथ प्लानिंग में शामिल होंगे, एक्चुअल वारदात को अंजाम देने वाले तो 2 लड़के थे, बाकी 2 प्लानिंग में हैं और भी जो भी होंगे प्लानिंग में सभी को उसके अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू। परिवारजनों की तरफ से 11 लोगों को नामजद करके जो एफआईआर करवाई गई थी, क्या ये उसी में से ही या अलग है? जी, इसमें यह है कि ये जो 3 लड़के हैं ये इसमें बाय नेम नहीं है, इसमें सिर्फ करण है इनमें से जो लड़का जो कि बाय नेम वालों में से था। बाकी जितने भी बाय नेम उसमें एफआईआर में है उनके बारे में पूरी तरह से इनसे गंभीरता से गहनता से पूछताछ की जाएगी। जिस किसी का भी रोल क्लियर आएगा सामने उस सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। चारों पे 302 का ही मामला दर्ज हुआ है ना सर? जी बिल्कुल, 302 है और बाकी वो प्लानिंग में है, तो जो प्लानिंग वाले उनके जो धारा बनती है वो लगेगी। मेन इनकी करण और सुमित ये दोनों हैं जो कि इन दोनों ने मेन मिलकर के प्लानिंग की है। दोनों की ही रंजिश थी, सुमित भी बदला लेना चाहता था और करण भी बदला लेना चाहता था। उन्होंने रैकी की थी सर पहले इस टाइम आएंगे इस टाइम? जी बिल्कुल, इनका यह है कि जो प्लानिंग चल रही थी, ये जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जो बात आई है कि ये करीबन 4-5 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों ने जो प्लान बना लिया था 4-5 महीने से बना लिया था कि भाई हम इसके ऊपर हमला करेंगे। उसके बाद में इन्होंने पहले भी 1 दिन पहले भी कोशिश करी लेकिन वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए और 2 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने डिसाइड किया आपस में। और जो करण है उसने इनको 2 तारीख की मीटिंग में पैसे भी दिए थे इनको दोनों लड़कों को जो है सुमित और अमन को। और उसके बाद में इन्होंने उस दिन भी जब ये पहले बारात में जब गया था संजय, तो वहां बारात में भी ये दोनों लड़के गए थे और उन्होंने ये भी सोचा था कि वहां जाकर भी हम इस वारदात को अंजाम देंगे, लेकिन वहां पे इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा थी, शादी में बारात का उत्सव था। तो उन्होंने फिर ये प्लान किया कि वापस हम जाते हैं कवारी गांव में और वहां फिर वो घात लगा के धर्मशाला में बैठ गए थे और उसका वेट कर रहे थे। उनको पता था कि उसके साथ गाड़ी में कौन है और वो कहाँ पे गाड़ी रुकेगी, तो उनको पूरा पहले से प्लानिंग में पूरा प्लान किया हुआ था, पूरा पता था कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर हम इनको गोली मारेंगे। सर सिक्योरिटी की भी मांग की जा रही थी, कहा जा रहा था सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। नहीं देखिए, संजय की बात ये थी कि संजय जो है इसमें पहले वाले मुकदमे में 307 में वो एक्यूज था और पहले यानी कि जब यहाँ पे 6 महीने पहले उसने एक बार कहा था कि मुझे खतरा है, तो उस टाइम हमने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। उसके बाद सिक्योरिटी रही थी 2-3 महीने तक, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा कोई थ्रेट का कोई एक्चुअल कोई वो नहीं था कि भाई उसके पास कोई धमकी भरा कोई कॉल आया हो या मैसेज आया हो। तो हमने उसको उस टाइम फिर भी प्रिवेंटिव के तौर पर दी थी सिक्योरिटी, लेकिन बाद में विड्रॉ कर ली थी। जनवरी में फिर इनका एक बार और लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे भी उसने वापस से बात आई थी भाई इसको कि थ्रेट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो हमने उस टाइम पे भी इसको सिक्योरिटी दी थी। लेकिन बाद में असेसमेंट करने के बाद में ऐसी कोई बात नहीं लगी, तो 1 महीने बाद वो जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई थी क्योंकि कोई ऐसी खतरे की बात नहीं आई थी। और उसके बाद में फिर अभी उसके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस हत्याकांड में 4 ही लोग शामिल है सर, कुछ और भी लोग? नहीं बिल्कुल, अभी और पूछताछ की जाएगी, हो सकता है और भी नाम सामने आए, जो भी आएंगे उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।